अब कौन पे छोड़े जाते हो, अरे धर्म के मल्ला बनिए तुम किस्ती मजेदार डुबाते हो। मेरे श्याम के अब बलो नाई रो, अब लीजो थामी कलाई है, अरे बाँ गई तो मने कान्हा निकती जो पार लगाई है। धरी लई निठुराई है, छाती से कुमर लगाई व मैया गैया सीट कराई है। बहुत रोई मैया तारा। भैया जहाँ चार कंधे लगते हैं एक लाश को उठाने के लिए, वहां स्वयं रानी तारा ने अपने बेटे को उठा लिया। दोनों हाथों पर पुत्र की लाश रखी और 2-4 कदम चलती है, बेहोश हो जाती, फिर उठती, फिर गिरती, फिर उठती। जब मरघट की तरफ चली है, बुजुर्ग एक शब्द पर गौर करना, लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके लाल की शमशान को चली। मरघट में पहुंची, रात्रि का समय है दादा। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन आया है रात में? अरे यहाँ तो रात में भी नहीं सोने देते। रानी तारा ने जवाब दियो, नाथ मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? रानी तारा बोली, नाथ आप हमें नहीं जानते? बोले नहीं जानता। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, वही आपका बेटा है जो मर चुका। हरिश्चंद्र बोले यहाँ रिश्ते मत निकालो, याद करो घड़ा नहीं उठवाया था, वहां तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ मेरा धर्म है। अरे कौन हो तारा, कैसी तारा, किनकी तारा रानी, कौन हो तारा, कैसी तारा, किनकी तारा रानी, सत्य धर्म के कारण रनिया हुई आज वीरानी, सत्य धर्म के कारण रानी हुई आज वीरानी, काले काले के सन बिखराई के चली, वो लाल वाली लाली बिन लाल के चली।
और बोले सुनो या रिश्ते मत निकालो। क्यों? हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी। हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी। मरघट के घट घट बासी ने लीला रची निराई। अरे आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी। वो लाल वाली लाली बिन लाल के चली। भैया कितना भी सत्य और धर्म क्यों न हो, लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों न हो, बेटे की लाश सामने पड़ी हो तो वो खुद को नहीं संभाल सकता। राजा हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए और रानी तारा को जवाब दो, हमें इजाजत समझे कि हम टूट चुके हैं, करका टका लिए बिना मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आधी साड़ी शरीर पे राजा हरिश्चंद्र ने खींच ली। नगिन अवस्था में मैया तारा काली माँ के मंदिर में पहुंची। एक बात याद रखना बुजुर्गों, जब आदमी पे ज्यादा दुख होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। कै दुख जाने दुखिया, कै दुखिया की माय, और कै दुख जाने माँ चली जो तो आते याद। आज मैया तारा काली माँ के मंदिर में पहुंची, लेकिन बारे विश्वामित्र कहां चैन पड़े। 4 मुर्दा बालकों को लेकर के आए, चारों तरफ खून लगा दिया और रानी तारा के मुख से और हाथों में खून लगाया और काशी नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों तुम्हारी काशी के मंदिर में एक डाइन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। का करो? कार्तिक कल्लू बिबस कुमर की पड़ी माटी। अरे सती को पवन आजुबो मरघट को पासी। फिर रहे खून देह सब ए गई नारंगी। बनाई दई पक्की दीवानी। अरे चक्रपति की नारी के डोइनी बनी अजुरानी। आवाज लगाई तो काशी नगरिया के लोग इधर उधर भागे और काशी के राजा ने कालू मेहतर को बुलायो और जवाब दो कि देख के आ मंदिर में कोई डाइन आई है, उसे मार देना। अब कालू मेहतर तो नहीं गए, लेकिन हरिश्चंद्र को बुलाओ और जवाब दो इधर आ। ओरे हरिया जाए कि देखो तो कोई मंदिर में डाइन है, वो बच्चों को मार रही है, उसे जान से मार देना।
दादा क्या करते हैं राजा हरिश्चंद्र? अरे पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा ओई नगर में दाइनी आई आई। हुकुम राजा ने कर दियो भैया सूखे जात कनात बबक गो बंगी कोइयो। लला जरूरत हुआ ऐसा, जरूरत नौकर की आई। हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाई करी तेरी। अरे कसी पांचों हथियार के टोइन मंदिर में गेरी। मंदिर में जाए के पहुंचे, रानी तारा के केस पकड़े। अरे पगली, ऐसे भला कोई अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को मारता है? मैया हाथ जोड़ी खड़ी है गई। अरे नाथ, आपको किसी ने बहका दिया, चाहे कितनी भी अभागी माँ क्यों न हो, लेकिन कभी किसी के बच्चे को नहीं मार सकती। राजा बोले बातें मत बनावे, हमें अच्छे से पता है कि तूने इन बेटों को मारा है। मैया तारा बोली जब पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा ना आए ना तो इससे अच्छा मार दो तो सबसे बड़ी बात है। एकदम से राजा हरिश्चंद्र ने केस पकड़े और खड़ा कर लिया। बोले कि बात सुन ले, ज्यादा बातें मत बनावे। सुन, मैं मारने के लिए आया हूं तो मार के ही जाऊंगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। और क्या कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र बुजुर्गों? दांती पीस के राजा ने बेटा और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है। अरे धड़ धड़ बादल गरजी उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। जवाब दिया, जब राजा तलवार को उठाता है अचानक आकाश पृथ्वी पाताल सब हिलने लगे। हुआ ऐसा, ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है। और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थामी लाई है। मैया तारा नग्न अवस्था में खड़ी थी तो भगवान बोले, ठहरो ठहरो बेटी मेरी,
भैया जब पिता